पर हमला किया और हमारे घर के 14 बंदों को शहीद कर दिया। 12 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई। 12 बजे एक गोला हमारे घर की छत पर पड़ा। हम उस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए क्योंकि दूसरे कमरे की छत मजबूत थी। उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और बंद दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग, खंजरों और रॉकेट का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। वो पुकार शुरू हो गई, कोई इधर उधर भागने लगा। वो सारा मंजर खून, लाशों को देख के उन्हें खौफ हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम एक मरतबा फिर उस LOC के निक्याल सेक्टर के इलाका लंजोट में मौजूद हैं। यहां पर आज से 22 साल कबल भारत की बुज़दिल फ़ौज ने एक घर के ऊपर हमला किया था और रात की तारीकी में घर के 14 अफराद को शहीद किया था। उन शहीद होने वाले अफराद में से जो बच जाने वाली एक ख़वातीन है वो हमारे साथ मौजूद है। वो उसकी उस वक्त उम्र 8 साल थी, तो उससे बात करेंगे और इस तमाम तर वाक़े की जो स्टोरी है उनकी ज़बानी सुनेंगे कि ये जो उस रात ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त इनकी आँखों देखे हाल वो बयान करेंगे कि क्या कहती हैं। आज से 22 साल कबल इंडियन ब्लैक कैट कमांडोज ने लंजोट के मुकाम पर हमला किया और हमारे घर के 14 बंदों को शहीद कर दिया। 11 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई। 12 बजे एक गोला हमारे घर की छत पर पड़ा। हम उस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए क्योंकि दूसरे कमरे की छत मजबूत थी। 12 बजे दुश्मन ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और बंद दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग, खंजरों और रॉकेट का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। चीहो पुकार शुरू हो गई, कोई इधर उधर भागने लगा। अब्बू और कज़न भाई इश्तियाक वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। भागते हुए मेरे अब्बू को गोली लगी, इश्तियाक भाई को भी भागते हुए गोली लगी। वाक़या उसके बाद ज़ख्मी हालत में अब्बू नीचे गए और वहाँ जाके इतला दी। वाक़या के 3 घंटे के बाद सरदार आज़म साहब और सरदार अलादित्ता साहब वहाँ आए। उन्होंने बाइस से आवाज़ दी कि अंदर कोई है। अंदर मेरी अम्मी जो शदीद ज़ख्मी थे, उन्होंने आवाज़ दी कि मैं इधर हूँ, मुझे इधर से बाहर निकालो। वो अंदर गए, उन्होंने लाइट लगाई तो वो सारा मंजर खून, लाशों को देख के उन्हें खौफ हुआ। उन्होंने मेरी अम्मी को उठाया और नीचे एक घर लेके गए। वहाँ पर मेरी अम्मी भी वहाँ आके मेरी अम्मी भी शहीद हो गए। मेरा भाई और एक 2 बच्चे जो शदीद ज़ख्मी थे उनको कोटली अस्पताल ले गए। उनमें एक मेरा भाई मौला बख्श था जिसकी उम्र 2 साल थी।